विष्णु के अवतार लोग बताए हैं, बता रहे हैं, ये बात में कितना सच्चाई है? देखिए हम भी ये इनको बताया गया है कि ये भक्ति भाव करते थे, तो ये किनका ये भक्त थे? देखिए किस भगवान के भक्त थे? कहा हूँ कि ज्ञान स्वाभिमान तोहर मनवा में यदि जे समाइत बहुजन ठगल गइल मनुवाद के कारणवा ई बतिया बुझाइत बहुजन। चिल्ला चिल्ला के पूरा शोर गुल कर रहे हैं, डर नहीं लगता है? नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव में हम पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि बहुत होशो उल्लास के साथ में संत शिरोमणि रविदास जी के यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ब्यास जी भी आए हुए हैं। तो ब्यास जी से पहले हम स्टार्ट करते हैं, ब्यास जी से ही जानने के कुछ कोशिश करते हैं। चलिए आइए सर से जानने की कोशिश करते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे महानायक टीवी न्यूज पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र सुहाना। अच्छा, कहाँ से हैं सर? हम इसी थाने का है। अच्छा, नहीं, ये तो जनता बाजार में पड़ जाता है। हम बनियापुर थाना से आते हैं, नदौंगा ग्राम है हमारा। कितना दिन से मिशन गीत गा रहे हैं? मिशन हम 1991 से गा रहे हैं। गा रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना दिन से मिशन के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज बहुजन समाज के लोग, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे, कहाँ पर रुकावट हो रहा है? देखिए आप समझ रहे हैं कि लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। 1991 में हमारे एक साथी यहाँ बैठे हुए हैं ध्रुव बैठा जी, मात्र 12 आदमी 3 जिला का भ्रमण किया, मात्र 12 ही आदमी जानता था। आज तो इतने लोग हमारे जानते हैं, कैसे कह दीजिएगा नहीं जानते हैं। आज भी संत शिरोमणि रविदास जी के महिला लोग कुछ ऐसा है, जिस प्रकार से ब्राह्मणीकरण उन्हें किया गया है, तो उनको लोग विष्णु के अवतार बना दिया। आज भी लोग मान रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा ना, बाबा साहब का जो दिया हुआ मंत्र, जिस दिन लोग अपने अंदर धारण कर लेंगे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षा के एक ऐसी मिसाल है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसी ताला की चाबी है कि दुनिया के सारे ताले को खोला जा सकता है उससे। लेकिन जिस प्रकार से इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है, उसका सच्चाई क्या है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, सिलेबस में है या दिखाए जाते हैं, तो ब्राह्मणीकरण है, लेकिन इसका ओरिजिनल इतिहास क्या है हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, रह गई बात कि बौद्ध काल के बाद इस बहुजनों के इतिहास को दबाया गया। अशोक सम्राट के 10वां राजा जब थे बृहस्पति मौर्य, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ने उनका वध कर दिया, हत्या कर दिया उनका। हत्या करने के बाद जो हम लोग को बौद्धिक जो शास्त्र था जितना, उसको खत्म कर दिया गया, मिटा दिया गया, और उसमें से मनुवादी जो व्यवस्था थी उसको थोपा गया, यातना दी गई, शासन दिया गया, मारा गया, पीटा गया। क्या कीजिएगा, मरता क्या नहीं करता। जैसे जैसे लोग पढ़ ले जाएंगे, लिख जाएंगे, शिक्षा आ जाएगी, समझ जाएंगे। अभी कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग शिव चर्चा में बोलता है, लोग महिला लेडीज लोग बोलती हैं लोग कि गुरु रविदास जी बोले हैं कि मन चांगा तो कठौती में गंगा। ये बात में कितना सच्चाई है, एक बार हमारे दर्शक को बताइए। कारण यह है कि जिस दिन यह पता लग जाएगी लोगों को जो रविदास जी इस उक्ति के द्वारा कहना क्या चाहते थे, तो समझ में आ जाएगा, फिर समाज का परिवर्तन हो जाएगा। मन चांगा तो कठौती में गंगा। इतिहास यह बताता है गुरु जी का कि रविदास जी ने कभी भी गंगा में स्नान नहीं किया था। कहा कि आप लोगों के लिए गंगा है सो है, पवित्र है, हमारे लिए तो पंपा सरोवर ही काफी है। इस मन में अगर यह चांगा है तो इस पंपा सरोवर का जल भी शुद्ध है, हम गंगा में कभी नहीं जाएंगे। यहाँ तक बात है, उनके पिताजी को जब लाश को जलाना था तो लोगों ने गंगा के किनारे पर नहीं जलाने दिया, भेजा कहाँ? तो कहा जाता है कि पश्चिम वाहिनी गंगा हो गई वहाँ। ये भी झूठ है, ये सब हम लोगों को भरमाने के लिए। कुछ लोग उनको विष्णु के अवतार लोग बताए हैं, बता रहे हैं, ये बात में कितना सच्चाई है? देखिए हम भी पढ़े हैं, जब हम इसको नहीं समझते थे तो वही चीज गाते थे। देखिए हमारे पास रविदास रामायण है, लेकिन मैंने जब इसका अध्ययन किया तो देखा कि ये सारा चीज हम लोगों को विपरीत ही लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है
कि यह दिया गया है कि आपके पूर्वज ये काम करते थे, आप भी कीजिए, इसलिए कहा गया, अच्छा। दूसरी कोई। यहाँ पर और सवाल उत्पन्न होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी संत थे ना, तो किसी ना किसी के भक्ति भाव में लीन हुआ करते थे। ये बात तो सच्चाई है। तो आखिर वो मतलब किस भगवान को वो भक्ति करते थे? देखिए, भक्ति जहाँ तक बात है, हम वहाँ तक नहीं मानते हैं कि भगवान का हम रूप बना लें, उनका भगवान माने, उसका भगवान है क्या? ना हम जो पूछा था सीधा सीधा सवाल, ये इनको बताया गया है कि ये भक्ति भाव करते थे, तो ये किनका ये भक्त थे? देखिए, किस भगवान के भक्त थे? भक्त का मतलब शरीर होता है, वान मीन्स चालक होता है, जो इस शरीर को चलाता है वही भगवान है। तो भगवान एक शब्द न है जी, अभी हमने बोला गाते समय, जो भगवान उसे कहते हैं जो किसी में विभेद न पैदा करे। विभेद पैदा कर दिया तो भगवान है नहीं। और रह गई बात शास्त्रों में उन लोगों को लिखी हुई बात, तो कहीं कहीं तो ये भी मिला है कि सूर्य के पुत्र थे, है ना, सूर्य के पुत्र माना गया रविदास जी। हाँ, इरापति कसाई के घर में वो जन्म लिए, जिनका नाम था सज्जन कसाई, और ये रघु के घर में ये आए रविदास जी बनकर, ये भी लिखा गया है। तो क्या इस चीज को मान लिया जाए? इस चीज को तो हम नहीं मानते। यहीं पर ये तो समझ में आ रहा है, लोग बोलते हैं कि विष्णु के अवतार थे, तो जब विष्णु के अवतार थे तो उनका हत्या लोगों ने क्यों किया? कारण है कि रविदास जी महाराज ये कहते थे कि ये जो समाज है, संत नहीं, संत तो थे, संत थे, साधु नहीं थे, भक्त नहीं थे, संत थे। संत का कभी अंत नहीं होता है। संत का विचार जो है सदियों तक जीवित रहता है, वो मरता नहीं है। तो वो संत थे, साधु नहीं थे, किसी चीज का साधना वो नहीं करते थे। वो समाज सुधारक संत थे, समता मूलक समाज का स्थापना करना ही उनका मेन उद्देश्य था। बौद्ध जी के बाद अगर समता मूलक समाज का किसी ने वकालत किया, उनका नाम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। अच्छा, ये जो किताब आप पढ़े हैं ना, रविदास रामायण, तो इसमें बहुत सारा, क्योंकि ब्राह्मणीकरण किया हुआ एक किताब है, इसलिए इसको हम नहीं मानते। इसको ले जाते हैं, जानते हैं क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, इसको कभी मत पढ़ना। इसमें जो चीज लिखा गया है आपको भरमाने के लिए लिखा गया है कि आपका वो पूर्वज से, मतलब एक तरफ से आप इनडायरेक्ट इससे प्रचार भी कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इसको मत पढ़िए। इसको मत पढ़िए। हम प्रचार यह कर रहे हैं जो इसको मत पढ़िए। एक ही ग्रंथ रह गया है भारत में जिसका नाम ग्रंथ है, वो है संविधान, बाबा साहब की लिखी हुई संविधान। वह पढ़िए, उससे आपके बच्चों का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, देश में समता मूलक समाज बनेगा। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं इसका। प्रचार जब तक, देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में नहीं रखिएगा तो पक्ष को साक्षी कैसे बना दीजिएगा? विपक्ष रहेगा तब पक्ष साक्षी हो सकता है। तो ये हमको बता रहा है कि गढ़ा में चले जाओ, लेकिन हमारा संविधान कह रहा है, रविदास जी महाराज का नीति कह रहा है गढ़ा नहीं, एरोप्लेन पर चढ़ो। एक बार अपने गाना के माध्यम से थोड़ा संदेश कुछ दीजिए ना। बहुजन पे गाना है, साज-बाज तो बंद है, मैं बोल रहा हूँ कि ज्ञान स्वाभिमान तोहर मनवा में, यदि जे समाहित बहुजन। ज्ञान स्वाभिमान तोहर मनवा में, यदि जे समाहित बहुजन। ठगल गइल मनुवाद के कारणवा, ई बतिया बुझाइत बहुजन। ठगल गइल मनुवाद के कारणवा, ये बतिया बुझाइत बहुजन। जिसको कहा गया कि ये तुम्हारा ग्रंथ है, उसका खेला आप लोग नहीं जानते हैं। बेदवा पुराण के तू जानत नहीं खेला, तो हंसे घिना ले बाकी बन जालो चेला। याद कीजिए एकलव्य को, वही शास्त्र में कह रहा है। अच्छा, ये बोलोगे सर। अच्छा, मान लीजिए आप लोग चिल्ला चिल्ला के पूरा शोर गुर कर रहे हैं, डर नहीं लगता है? डर किस बात की? मनवाद के खिलाफ। मनवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारा संविधान यह अधिकार दिया है बोलने के लिए महाराज। संविधान के अनुरूप हम बोल रहे हैं।
ये आज़ादी है हमारी, मौलिक अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। कि यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के यहाँ पर जयंती बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं, लगातार 34 साल से मना रहे हैं। सर से भी हम बात विचार किए, ब्याज जी से भी बात विचार किए। बात आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत।